हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 350 बेड के संजय गांधी अस्पताल का शिलान्यास किया था। इस अस्पताल को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाला एक ट्रस्ट चलाते हैं। पिछले साल अस्पताल में एक मरीज की लापरवाही से मौत के आरोप के बाद 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं रुक गई। 2008 में रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के लिए मिलने में अड़चनों से गुस्सा होकर सोनिया गांधी ने मायावती सरकार को रायबरेली से ललकारते हुए कहा था कि वो विकास के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब अमेठी कई दिनों तक बंद रहा तो गांधी परिवार के तरफ से कोई बयान नहीं आया। बाद में हाई कोर्ट ने सुविधाएं बहाल करने के आदेश दिए। अस्पताल खुला, लेकिन उस पर अपने गुजारे के लिए निर्भर लोग अब भी भाजपा से खपा है। दवाई की दुकान चलाने वाले अशोक कुमार मिश्रा कहते हैं, यही एक ऑप्शन था अमेठी में, और कहा है हम लोग भाजपा से ही नाराज हैं, उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं है। अगर भाजपा कह रही है कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं तो हमारी जमीन से 40 किलो चारा भी ले रहे हैं। छुट्टा जानवर सारे खेत चरे जा रहे हैं। अशोक कुमार मिश्रा की दुकान के पास अस्पताल के सामने रहने वाले हरकेश पांडे कहते हैं कि अमेठी से अगला चुनाव किसी गांधी को ही लड़ना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ आते हैं तो हम लोग पीछे भूल जाएंगे। वोट तो पिछली बार बीजेपी को दिए, लेकिन ये लोग चुनाव में आए तो हम गांधी परिवार के साथ हैं। हरकेश पांडे के बगल में बैठे दुकानदार ओम प्रकाश कहते हैं राहुल गांधी आते हैं लेकिन जनता से मिलते नहीं है, यहाँ रुकते नहीं है, अंदर आएंगे और वहीं से निकल जाते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं रुकते हैं। यहीं पर इतनी औरतें खड़ी थी, रुके नहीं, सीधे निकल गए। रुकना तो चाहिए। ओम प्रकाश से यह पूछने पर कि उन्हें राहुल गांधी की अमेठी से हारने के कारण क्या लगते हैं, इस पर वो कहते हैं जब जनता से मिलेंगे नहीं तो हारेंगे ही। अमेठी के जायस में राहुल गांधी के जनसभा में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता फूलमती भी भाषण सुनने पहुंची। अमेठी से हारने के बावजूद वो राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ते दिखना चाहती हैं और पूछते हैं एक बार फसल न हो तो क्या खेती बना नहीं छोड़ जाएगा, खेती को फिर से उगाना चाहिए, वो हमारी अमेठी का बेटा है। फूलमती का बयान सुना। रायबरेली से कई महिला प्रमुख गुड़िया कहती हैं हम रायबरेली से अपनी प्रियंका गांधी जी और अमेठी से राहुल गांधी जी को सांसद दिखना चाहते हैं। 77 साल के राम सेवक इंदिरा गांधी के समय से रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वो रायबरेली से पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के दौरा की रायबरेली की तुलना मौजूदा सबसे करते हुए को कहते हैं रायबरेली के लोगों से इंदिरा गांधी के पारिवारिक रिश्ते थे। वो व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानती पहचानती थी, तो क्या गांधी परिवार से वो रिश्ता बदल चुका है। इस पर राम सेवक कहते हैं भावनात्मक लगाव तो और हमारा भी, लेकिन हम लोगों का उस तरह का मिलना जुलना, हमारी निजी जिंदगी की जानकारी का उनके पास होना या हमारी कोई जरूरत है तो हम मिलने या बात कर ले, यह गुंजाइश नहीं है। आज हमारा हाल लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या ऐसा अधिकतर पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में राम सेवक कहते हैं अब वो स्थितियां नहीं है, ना इतना स्वाभिमान है, ना इतना आत्मसम्मान है, ना रीढ़ की हड्डी बची है किसी के पास। तो क्या इसका एहसास गांधी परिवार को नहीं है। राम सेवक कहते हैं नहीं, इनका लालन पालन इन परिस्थितियों में हुआ ही नहीं है। इनको कैसे एहसास होगा। अगर मैं साइकिल से चला हूं तो साइकिल चलाने का दर्द मुझे है, मैं दूसरों के ऐसे दर्द को समझ सकता हूं। मेरे बेटे कार से चल रहे हैं तो वो साइकिल के बारे में क्या जाने। इनको इस बारे में सोचना ही चाहिए, समय देना ही चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो यहाँ कोई समझदारी का निर्णय नहीं है।